नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 4K टेक में। और आज इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं कंटेंट आईडी के बारे में कि आप अपने YouTube चैनल्स के लिए किस प्रकार से कंटेंट आईडी ले सकते हैं। आपके YouTube चैनल्स पर क्या क्या क्राइटेरियाज जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके आपके YouTube चैनल्स को कंटेंट आईडी मिलेगी। तो आज जो वीडियोज़ है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल होने वाला है और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ इसी प्रकार की यूट्यूब से रिलेटेड और अधिक वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं क्राइटेरियाज के बारे में और उसके बाद बात करेंगे कि किस प्रकार से आप जो है अपने चैनल्स के लिए कंटेंट आईडी के लिए सबमिट अपील कर सकते हैं और उसके बाद आपको कंटेंट आईडी मिल जाएगी। तो चलिए पहले बात करते हैं कुछ क्राइटेरियाज के बारे में। अगर इन क्राइटेरियाज को आप कंप्लीटली फुलफिल नहीं करते हैं तो आपके यूट्यूब चैनल्स को कंटेंट आईडी नहीं मिलेगी। तो ये जो क्राइटेरियाज हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि मैं जो भी प्रोसेस जो है अपने लैपटॉप से कर रहा हूँ उसे आप सेम अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। बस आपको अपना जो ब्राउज़र है उसे डेस्कटॉप मोड पे ओपन कर लेना है। उसे किस प्रकार से करना है, अगर आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर सेम चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि जैसे आप अपना क्रोम यूज़ करते हैं, 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको डेस्कटॉप का ऑप्शंस दिखाई देता है, उस पर क्लिक कीजिए। आपका ब्राउज़र डेस्कटॉप मोड में वर्क करना स्टार्ट कर देगा, जैसे कि मैं अपने लैपटॉप पे कर रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आपको सारी चीज़ें जो है कंप्लीटली बताते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखा मिलता है कंटेंट आईडी पाने के लिए ज़रूरी शर्त है। एक चीज़ और है दोस्तों कि अगर आपको ये पेज जो है इंग्लिश में दिखाई दे रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि ये पेज आपको हिंदी में दिखाई दे तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और यहाँ पर आप जिस भी लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं और ये पेज आपको उसी लैंग्वेजेस के अंदर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, ये कोई बड़ा काम नहीं है। अब चलते हैं कि क्या क्या पॉइंट हैं जिनकी वजह से आपको कंटेंट आईडी नहीं मिल पाता है, वो जान लेते हैं। चाहे तो आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले अपने फर्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। यहाँ पर है मैशअप। मैशअप का मतलब होता है कि आप कई गानों को मिला के उनकी वीडियोस या फिर ऑडियो को मिक्स कर देते हैं, एक प्रकार से वही चीज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई गानों को मिलाकर बनाए गए गाने एक प्रकार से मैशअप कहलाते हैं। कलाकारों के सबसे अच्छे गाने, कुछ ऐसी प्लेलिस्ट होती है या फिर कुछ कलाकार होते हैं जिनके गाने जो है बहुत ज़्यादा हिट हो जाते हैं, उनकी आप एक प्लेलिस्ट या फिर एक संग्रह जैसे यहाँ पे लिखा है वो नहीं बना सकते। और यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि कई ऑडियोज़ या वीडियोज़ को मिलाकर वो सारी चीज़ें एक ही चीज़ है, मैशअप करना या फिर कंपोजिशन करना, मतलब आप उसको रिमिक्स कर देते हैं, वो भी आप नहीं कर सकते। यहाँ पर आपके लिखा भी है गानों के लिए रिमिक्स करने वगैरह। तो आप अगर रिमिक्स करते हैं या किसी दूसरे का कंटेंट है तो आप नहीं कर सकते। डेढ़ बार समझ लीजिएगा कि अगर आप खुद का ओरिजिनल कंटेंट नहीं है तो आपको कंटेंट आईडी नहीं मिलेगी। यू मीन आप यहाँ तक समझ सकते हैं कि जैसे मैं इस वीडियोस को बना रहा हूँ, इस पर भी मुझे कंटेंट आईडी नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ लाइव दिखा रहा हूँ और ये किसी दूसरे का है, मतलब मेरा खुद का नहीं है। तो आप समझ सकते हैं इस प्रकार से आपको नहीं मिलती है। अगला जो पॉइंट है वो है वीडियो गेम प्ले सॉफ्टवेयर, विजुअल या फिर ट्रेलर। जैसे कि किसी मूवी का ट्रेलर हो गया, उस पर भी आपको कंटेंट आईडी नहीं मिलेगा। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर्स का रिव्यू करते हैं, अनबॉक्सिंग्स वगैरह करते हैं, तो उस पर भी आपको कंटेंट आईडी नहीं मिलता है। एक चीज़ आप और समझ लीजिए, जितने भी टेक यूट्यूबर्स होते हैं उनके पास किसी के पास कंटेंट आईडी नहीं होती है। अब आगे बात करते हैं कि अगला जो पॉइंट है तीसरा, वो है बिना लाइसेंस वाले संगीत या वीडियोज़। कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जिनका लाइसेंस तो नहीं होता है, लेकिन वो उनको जो चीज़ें हैं वो सारी पब्लिकली होती हैं, उन पर भी आपको नहीं मिलता है। आप यहाँ से आप बिल्कुल संगीत के या फिर कोई भी वीडियोस हैं उनके लिए आसानी से आप समझ सकते हैं। मतलब कुछ ऐसा कंटेंट जो पब्लिकली सभी के लिए अवेलेबल हो, उस पर भी आपको कंटेंट आईडी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब आते हैं ऐसे लाइसेंस वाले वीडियो से संगीत या वीडियो जिन पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार ना हो। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे जो कि पब्लिक डोमेन में सभी के लिए हों, उन पर भी आपको नहीं मिलेगा। बिना लाइसेंस वाले भी वही चीज़ें होती हैं कि जिनका कोई एक पुख्ता लाइसेंस अगर आपके पास नहीं है तब भी आपको नहीं मिलेगा, मतलब आपको अपनी प्रॉपर दिखाना होगा कि ये मेरा ही है। अब बात आती है अगले पॉइंट की, जो कि है पाँचवा, और पाँचवें पॉइंट में आप स्पष्टली देख सकते हैं
ऐसा कोई भी वीडियोस जिसको जैसे लाइव कार्यक्रम हो रहा होता है, कोई इवेंट है या कुछ भी है, यहाँ से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो प्रधानमंत्री हैं उनका कहीं पर सभा है, वो भाषण दे रहे हैं, अगर आप उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उस पर आप कंटेंट आईडी के लिए क्लेम नहीं कर सकते कि ये मेरा वीडियोस है, क्योंकि वो पब्लिकली अवेलेबल है और सभी के लिए, जो प्रधानमंत्री हैं वो सभी के हैं। ऐसा नहीं है कि आपका खुद का वो वीडियोस अगर आपने बना लिया तो आपका हो गया, वो चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हैं, मतलब किसी भी प्रोग्राम्स के लिए। तो ये अगर आप पांचों पॉइंट ऐसे हैं, इनको कम्प्लीटली अगर आप फॉलो करते हैं तब जाके आपको कंटेंट आईडी अप्लाई करने का जो मौका है एक प्रकार से वो मिल सकता है। अब बात करते हैं कि अगर आप इन सारे पॉइंट्स को अपने यूट्यूब चैनल्स पर कम्प्लीटली मतलब फुलफिल करते हैं तो उसके बाद आप अपने यूट्यूब चैनल्स के लिए कंटेंट आईडी को किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, तो चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो दूसरा टैब है उसमें इसी चीज़ को ओपन करके रखा है। इस फॉर्म का जो लिंक है दोस्तों वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्या है। तो यहाँ पर आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं इस प्रकार से है। ये भी दोस्तों जो पेज है वो आपको इंग्लिश में दिखाई दे सकता है, तो जस्ट आपको क्या करना है, जस्ट पहले की तरह यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप उसे दोबारा से चेंज कर सकते हैं जिस भी लैंग्वेजेस में आप चाहते हैं उसमें। तो अब चलिए बात करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको पूरा कानूनी नाम, आपका जो भी नेम है उसे आपको यहाँ फिल कर देना है। अब बात करते हैं ईमेल, जो भी आपका ईमेल है हो सके तो अपने यूट्यूब चैनल्स का ही ईमेल डालिएगा तो बेस्ट रहेगा, या फिर आप कोई दूसरा भी डाल सकते हैं, चल जाता है। फ़ोन नंबर्स, आप कोई भी जिससे आपसे कांटेक्ट हो सके, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपको डालनी। अब आती है चौथी चीज़, चौथे में है आपका देश, इलाका, मतलब आपकी जो भी कंट्रीज़ है उसको आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। जैसे कि मेरा भारत है तो भारत ही है, तो बाकी चीज़ें मैं आपको फिल करके नहीं दिखा रहा हूँ, बस आपको जल्द से जल्द इन चीज़ों को समझ लेना है। मैं उस कंटेंट का यहाँ पे जैसे मैं सुरक्षित रखना चाहता हूँ, कॉपीराइट का मालिक हूँ, तो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो कॉपीराइट मालिक से ही रिलेटेड होती हैं, तो आप यहाँ पर कॉपीराइट मालिक के लिए चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगली चीज़ों की। तो यहाँ पर आप मल्टीपल चीज़ें जो है सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आप किस तरह से कॉपीराइट मालिक हैं, आपकी वीडियोस कंपनी है या फिर आपका एक इंडिविजुअल, मतलब आप क्रिएटर्स हैं, आपका एक खुद का है, मतलब कुछ लोगों को मिला के बनाते हैं। जैसे कि कुछ लोग वाइन्स बनाते हैं और उनकी जो वाइन्स होती है उनमें किसी प्रकार का दूसरा किसी का कुछ भी यूज नहीं होता है, तो वो इस प्रकार से एक व्यक्तिगत क्रिएटर्स हो गया। इस प्रकार से आप यहाँ पर जो भी आपकी कैटेगरीज है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप मीडिया की अगर कंपनीज़ वगैरह है, आपकी मीडिया कंपनी जैसे न्यूज़ वगैरह है, वो सारी चीज़ें अमूमन मैं आपको बता दूं यूट्यूब पर जितने भी न्यूज़ चैनल्स होते हैं उनके पास कंटेंट आईडी नहीं होती है। जैसे कि कुछ बड़े बड़े चैनल्स हो गए उनके पास उनकी खुद की आईडी होती है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर आप दोनों पॉइंट के बारे में समझ गए होंगे, व्यक्तिगत क्रिएटर्स क्या होता है, मीडिया कंपनीज़ क्या है, बाकी आप कानूनी प्रतिनिधि और ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं कि क्या होता है। अब बात आती है कंपनी के जो कॉपीराइट के मालिक का नाम क्या है। आप यहाँ पर अपना व्यक्तिगत नेम भी डाल सकते हैं, कंपनी का नाम भी डाल सकते हैं, ब्रांड का नाम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन करूँगा कि आपका अगर यूट्यूब चैनल्स है तो आप अपने यूट्यूब चैनल्स का ही नाम यहाँ पर डालिएगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में कि आपको यहाँ पर क्या है, कंपनी का नाम अगर ऊपर दिए गए नाम से अलग हो तो डालिएगा, वरना कोई बात नहीं, इसे आप छोड़ सकते हैं। अब चीज़ आती है अगला, आपकी कंपनी की वेबसाइट का URL क्या है। तो अगर आपकी वेबसाइट है तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप अपने YouTube चैनल्स का जो भी URL है उसे आप यहाँ पर लगा दीजिएगा। अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट के बारे में। तो अगला जो पॉइंट है वो है, क्या आप YouTube पार्टनर प्रोग्राम में शामिल हैं। इसका कहने का मतलब है कि अगर आपका YouTube चैनल मोनेटाइज है तो हाँ करिए, पार्टनर ना करके आगे बढ़िए। अगर आप, मुझे उम्मीद है कि अगर आप कंटेंट आईडी के लिए बातचीत कर रहे हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा, तो हाँ पर क्लिक कर दीजिए। हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो अगला है, क्या आपने इससे पहले YouTube से वीडियो हटाने के लिए कॉपीराइट अनुरोध किया है। तो अगर आपने किसी वीडियोज़ के लिए कॉपीराइट अनुरोध किया है हटाने के लिए तो हाँ करिए, वरना ना करके आगे बढ़िए। यहाँ पर दोस्तों आपको सारी चीज़ें सही से समझनी होंगी और तभी आपको कंटेंट आईडी मिल पाएगी। क्या यहाँ पर अगला जो पॉइंट है वो है, आपका कंटेंट कहाँ होस्ट या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या होता है, आप समझ सकते हैं। जो भी लागू हो सके उसे चुनिएगा। यहाँ पर दोस्तों आप एक से अधिक चीज़ें चुन सकते हैं, जैसे कि अगर आप यूट्यूब पर डालते हैं तो यूट्यूब भी, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो उस पर भी आप यहाँ पर, और अगर आपकी कोई दूसरी है जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, बीमो वगैरह, जो भी चीज़ें हैं, टीवीज़ वगैरह, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वगैरह, आपकी जो
जो भी चीज़ों पर वीडियोस अवेलेबल होता है उन सारी चीज़ों को आप यहाँ पर मल्टीपल इस प्रकार से क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों, जैसे भी आपकी सारी चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट के बारे में। तो अगला हमारा जो पॉइंट है वो है यहाँ पर आप कोई भी चीज़ अगर अलग है, एक्स्ट्रा है, तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। चलिए और बात करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। आपको किस तरह के कंटेंट की सुरक्षा करनी है, तो आप यहाँ पर विज्ञापन है, शिक्षा है, मनोरंजन है, आप अपनी कैटेगरी को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाइएगा। आपका कंटेंट है, मतलब आपका कंटेंट कैसा है, आप मूल वीडियो, ट्रेलर या फिल्में बनाते हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। समीक्षा या प्रतिक्रिया वाले वीडियोस बनाते हैं तो आप यहाँ पर इन सारी चीज़ों को अपने कंटेंट के हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। मेकअप, इमोशन, दूसरों के गाने रिमिक्स करना। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप रिमिक्स इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिलेक्ट कर देते हैं तो आपको कंटेंट आईडी नहीं मिलेगी। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं। और उसके बाद यहाँ आती है दूसरी, जिन्हें आपको सुरक्षित करना है। कॉपीराइट आपके वीडियो शीर्षकों की। आप यहाँ का कहने का मतलब है कि आप अपने कुछ वीडियोस के जो शीर्षक हैं, आपके कुछ वीडियोस ऐसे हो सकते हैं, उनको आपको यहाँ पर पुट कर देना है और उससे आपके जो वीडियोस हैं वो सुरक्षित हो जाएंगे। अभी क्या है कि लाइट चली गई है, तो लाइट नहीं है, इसलिए आपको बैकग्राउंड ब्लैक दिखाई दे रहा होगा, तो ये प्रॉब्लम्स हो गई है। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, पर कोई नहीं, वीडियोस में आपको ऑडियो क्लियर सुनाई दे ही रही है। अब बात करते हैं कॉपीराइट मैनेजमेंट से जुड़ी आपकी सबसे प्रमुख समस्या क्या रही है। तो ज़्यादातर जो रहती है वही है कि लोग उसको पता लगा लेते हैं कि आपकी वीडियोस में हम सही से, तो सबसे मेन जो रीज़न है वो यही है कि लोग आपकी वीडियोस को यूज़ ना कर पाएँ। तो बस वही है, आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो भी चीज़ें आपकी हैं उनको आप कर सकते हैं। तो मेरे जो लोग मेरे कंटेंट की पूरी कॉपी फिर से अपलोड करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनका पता लगाने और वीडियो हटाने का अनुरोध करने की प्रक्रिया बहुत मुश्किल है। तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे लास्ट जो कुछ चीज़ें हैं, आप यहाँ पर आप किस प्रकार से मालिक प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम कंटेंट आईडी लेना चाहते हैं तो कंटेंट आईडी, या फिर आप कुछ और चीज़ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें हैं ये कि आप हैं नीचे दिए गए बॉक्स पर सहमति दें, यहाँ पर आपको सहमति क्लिक करना है, तभी सबमिट होगा, उससे पहले सबमिट नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, फुल नेम लिखना है, क्योंकि जब तक आप अपना फुल नेम नहीं लिखते हैं तब तक ये सबमिट नहीं होगा। इस चीज़ को आप क्लियर समझ लीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपको कुछ दिन का वेट करना है और आपको कुछ दिन के वेट के बाद YouTube की तरफ से एक मेल आएगा और उस मेल में कंप्लीट आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो YouTube चैनल है उसे कंटेंट आईडी मिल चुकी है। उम्मीद करते हैं आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक से कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ इसी प्रकार के और इंटरेस्टिंग टेक वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों मैं आपको इसी प्रकार के काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक वीडियोज़ लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भी नमस्कार, बाय बाय।